हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर पीबीएल क्लास। पीबीएल में हम अपनी थीम पढ़ रहे थे प्लांट्स, जिसमें हमने प्लांट्स के बारे में जाना कि प्लांट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं और वो किस तरह से ग्रो करते हैं और उन्हें ग्रो होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सो उसी में से एक पार्ट है सॉइल। प्लांट्स कहाँ मिट्टी में ग्रो करते हैं। सो मिट्टी के बारे में कुछ और ज़्यादा जानेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती है उसमें। Observe the list and tick the things that you have seen. You have seen. आपने क्या देखा है मिट्टी में, आपको इसमें टिक करना है। मैम ने जो देखा है मैम टिक करेंगे। Completely dry leaves, तो यहाँ पे पिक्चर्स दी हैं कि क्या क्या होती हैं मिट्टी में चीज़ें। Completely dried leaves मतलब पूरी तरह से सूखी हुई पत्तियाँ मिट्टी में, क्या आपने देखी हैं सॉइल में? यस, सॉइल का मतलब होता है मिट्टी। तो क्या आपने मिट्टी में देखी है? मैंने देखी है तो मैं इसे टिक कर रही हूँ। आपने देखी है तो आप टिक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। टैंगल्ड थिन रूट्स, पतली पतली पेड़ या पौधों की जड़ें, आपने देखी है? यस, मैंने तो देखी है। मेरे आसपास जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ बहुत सारे खेत हैं। तो जब खेत में से फसल निकाल देते हैं और दोबारा वो मिट्टी को गुड़ाई करके रखते हैं, मतलब मिट्टी को खोदते हैं कि अगली फसल लगाएंगे, तो मैंने उसमें बहुत सारी टैंगल्स रूट्स देखी हैं। मेरे घर में भी मेरा फ्लावर पॉट में जब हम दूसरा प्लांट लगाते हैं तो यस, उस मिट्टी में भी होती है, जो पहले प्लांट हुआ होता है उसकी रूट्स होती हैं। तो आपने भी देखी है तो आप टिक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। थर्ड इज पार्टली ड्राइड लीव्स, पूरी तरह से सूखी हुई पत्ती नहीं है, आधी अधूरी सूखी हुई पत्तियाँ, आधी सूखी है और आधी हरी। तो इस तरह की लीव्स आपने मिट्टी में देखी है? आपने देखी है तो टिक करेंगे, मैंने तो देखी है। पेबल्स, पेबल्स को कहते हैं, पेबल्स कहते हैं छोटे छोटे पत्थर को, कंकड़ को। तो आपने देखे हैं तो टिक करेंगे। नेक्स्ट इज ट्विंग, ट्विंग्स बोलते हैं पेड़ के पौधों की छोटी छोटी पतली पतली डंडियाँ सूखी हुई। तो वो क्या आपने मिट्टी में देखी हैं? यस, देखी हैं तो टिक करेंगे। नेक्स्ट इज स्मॉल प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स मिट्टी में, सॉइल में देखे हैं आप लोगों ने? यस, देखे होंगे। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा अपने घर के आसपास भी मिट्टी में तो छोटे छोटे प्लांट्स दीवारों के साइड साइड किनारे किनारे पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉकिंग नहीं होती है, चलते नहीं है लोग, तो वहाँ पे रहते हैं। बिट्स ऑफ बार्क फॉलन फ्रॉम ट्रीज, बार्क बोलते हैं पेड़ की छाल को। पेड़ की आपने स्किन देखी है? आपने ट्री देखा है तो बाहर से उसकी जो स्टेम्प होती है उस पर मोटा सा कवर लेयर सी होती है स्किन की तरह, क्रैक क्रैक सी, तो उसको कहते हैं बार्क। तो उस पेड़ की छाल को आपने मिट्टी में पड़े हुए देखा है? यस, देखा है तो टिक करेंगे। नेक्स्ट इज ग्रेन्स ऑफ सैंड, सैंड भी मिट्टी का ही पार्ट है, बट ये मिट्टी से, सॉइल से थोड़ा डिफरेंट होता है। सॉइल थोड़ा सा ग्रिपी होता है, आप उसको लेंगे तो वो कट्ठा हो जाता है, लेकिन सैंड कट्ठा नहीं होता है। आप मिट्टी को मुट्ठी में भर के टाइटली बंद करेंगे तो वो क्या है, टाइट से एक लड्डू जैसा बन जाता है। लेकिन अगर आप सैंड को अपनी मुट्ठी में रखेंगे और ज़ोर से टाइट से बंद करेंगे, लेकिन वो कभी भी इकट्ठा नहीं होगा, वो बिखरा बिखरा अलग ही रहेगा। और आप जितनी ज़ोर से अपना मुट्ठी क्लोज करोगे, वो सैंड आपकी फिंगर्स के बीच में से जहाँ भी गैप मिलेगा वहाँ से निकल के गिर जाता है। तो मोस्टली सैंड मिलता है समुद्र के किनारे, नदी के किनारे। ओके, तो सैंड के भी कुछ पार्टिकल आपने मिट्टी में देखे हैं। आप लोगों को इतनी ज़्यादा, मतलब आप लोगों ने कभी इतना ऑब्जर्व नहीं किया होगा, लेकिन मैंने देखा है होते हैं, तो मैं टिक कर देती हूँ। नेक्स्ट इज सीड्स एंड फ्रूट्स, फ्रूट्स के पार्टिकल्स और बीज के पार्टिकल, सीड मतलब बीज, तो क्या आपने मिट्टी में देखे हैं? देखे हैं तो टिक करेंगे। मैम ने ये सारी चीज़ें देखी इसलिए मैं ये टिक कर रही हूँ। आपने नहीं देखी तो आप टिक नहीं करेंगे, आप पहले ऑब्जर्व करेंगे देन टिक करेंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। तो सॉइल जाना आपने, सॉइल में कितनी सारी चीज़ें हैं। ड्राई लीव्स होती हैं, पार्शली ड्राई लीव्स होती हैं, रूट्स होते हैं, थिन रूट्स, पेबल्स, ट्विंग्स, स्मॉल प्लांट्स, सैंड, bits of bark and fruits and seeds. So प्लांट्स को ग्रो होने के लिए भी उसे सॉइल चाहिए होता है।
वो उसका फूड होता है, सॉइल उन्हें फूड प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, है ना। तो प्लांट के दो तीन फूड्स होते हैं, एक वाटर, सॉइल और सनलाइट। इन्हीं तीन चीज़ों से वो बड़ा होता है। ठीक है, इसके अलावा भी और चीज़ें होती है, फर्टिलाइज़र, यूरिया, प्लांट को ग्रो करने के लिए, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं, वाटर, सनलाइट और सॉइल। नेक्स्ट इज एक्सप्लोरिंग सॉइल, हु एम आई। देयर इज अ शॉर्ट पोएम, एक छोटी सी पोएम है, रीड आउट कर लेते हैं। लेट्स प्ले हाइड एंड सीक, आई विल हाइड एंड यू विल सीक, बट लेट मी गिव यू अ क्लू, आई एम कवर्ड विद द लीव्स एंड ट्विंग्स टू, I'm home to the grass and I let the worm pass. Home to the ants, both black and red. I could be grey, black, brown or red. Who I am? So this poem is like a puzzle. इसने एक आपको पहेली पूछी है कि मैं कौन हूँ, और कुछ क्लूज भी दिए हैं। इसमें बोला है चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं, मैं छुपती हूँ और तुम मुझे ढूंढना। सीक मीन्स ढूंढना। बट लेट मी गिव यू क्लू, मैं तुम्हें पहले एक क्लू दे देती हूँ। क्लू मीन्स एक हिंट दे देती हूँ, एक आंसर की तरह छोटा सा कुछ पार्ट बता देती हूँ मैं क्या हूँ करके। आई एम कवर्ड विद द लीव्स एंड ट्विंग्स, मैं पूरी तरह से पत्तियों से और ट्विंग्स मीन्स छोटी छोटी लकड़ियों से ढकी हुई हूँ। आई एम होम टू द ग्रास, मैं ग्रास के लिए घर हूँ उसका। ग्रास मीन्स घास, घास के लिए घर हूँ उसका। एंड आई लेट द वॉर्म पास, और मैं, वॉर्म मीन्स छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, लाइक अर्थ वॉर्म, इन स्नेल, तो वो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उस उन लोगों को मैं पास होने के लिए, मतलब निकलने के लिए जगह देती हूँ। एंड आई ओके, होम टू द एंट्स, बोथ ब्लैक एंड रेड, और मैं होम हूँ एंट्स का, दोनों ही तरह की एंट्स, जो ब्लैक कलर की होती हैं और जो कि रेड कलर की होती है, दोनों के लिए मैं घर हूँ, मैं उनका घर हूँ। आई कुड बी ग्रे, मैं ग्रे कलर की भी हो सकती हूँ, मैं ब्लैक कलर की भी हो सकती हूँ, मैं ब्राउन और मैं रेड कलर की भी हो सकती हूँ। हु आई एम, हु एम आई, तो मैं क्या हूँ? मैं ग्रे, ब्लैक, ब्राउन कलर की हूँ। हु एम आई, कौन हूँ मैं? यस, बिल्कुल करेक्ट, आप लोगों ने गेस किया। मैं क्या हूँ? सॉइल, मिट्टी। मेरे में चींटियाँ रहती हैं, मैं वॉर्म्स को निकलने देती हूँ अपने में से। और सॉइल कई कलर के होते हैं, ग्रे कलर का भी हो सकता है, ब्लैक कलर का भी हो सकता है, ब्राउन कलर का भी हो सकता है और रेड कलर का भी हो सकता है। तो ये हमने देखा सॉइल के बारे में। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। व्हाट इज द पोएम अबाउट? पोएम किसके बारे में थी? यस, सॉइल के बारे में। द पोएम इज अबाउट द सॉइल। क्वेश्चन नंबर 2, Where did you see soil when you visited the park? जब आप पार्क में गए, आपने सॉइल कहाँ देखा? मोस्टली पार्क को कवर करके रखा जाता है ग्रास से, उसमें बहुत अच्छी ग्रास उगाई जाती है ताकि लोग उसमें ईजिली वॉक कर पाएँ, बैठ पाएँ और पार्क को एंजॉय कर पाएँ। और बट फिर भी वहाँ पे सॉइल होती है। कहाँ पे? वो ग्रास कहाँ पे है? सॉइल के ऊपर है। आपने ग्रास के बीच में सॉइल देखा होगा। किनारे पे एक तरह से बाउंड्री सी बना दी जाती है जहाँ पे प्लांट्स लगाए जाते हैं और ट्रीज होती हैं, तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि सॉइल है प्लांट्स और ट्रीज के नीचे। और पूरा का पूरा पार्क आपका सॉइल पे ही होता है। पार्क को कभी भी पूरा कवर फर्श की तरह, जैसे हमारे घर पे फ्लोर हमारा डाला जाता है, इस तरह से फ्लोरिंग नहीं करी जाती, उसमें छोटी छोटी फ्लोरिंग एक साइड पे कर दी जाती है, लेकिन पूरे पार्क हमेशा सॉइल पे ही बना होता है आपका। उस पर ग्रास, ट्रीज, प्लांट्स लगा के, और आपके उसमें स्विंग्स वगैरह, झूले वगैरह लगा के ब्यूटीफुल सा, ताकि बच्चे आके वहाँ खेल सके और बड़े आके वहाँ पे एक्सरसाइज कर पाएँ, वॉक कर पाएँ और बैठ पाएँ, उसके लिए बना होता है। सो आपने कहाँ कहाँ देखा सॉइल वहाँ पे पार्क में, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, वाई इज सॉइल नीडेड बाय प्लांट्स? पौधों को सॉइल की आवश्यकता क्यों है, ज़रूरत क्यों है, नीड क्यों है? क्यों है? क्योंकि सॉइल प्लांट्स का फूड है, उसकी हेल्प से प्लांट ग्रो करता है ना, और खड़ा भी हो पाता है। अगर सॉइल नहीं होगा, प्लांट को ग्रिप नहीं मिलेगा, वो कैसे खड़ा हो पाएंगे? आप उसके आसपास का सॉइल हटा दो, मिट्टी हटा दो, देखो प्लांट गिर जाएगा, है ना।
तो उसको फूड भी देता है और उसको स्टैंड खड़े रहने के लिए सपोर्ट भी देता है। तो सपोर्ट तो देता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसे फूड देता है ग्रो होने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए सॉइल नीडेड है प्लांट्स के लिए। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द प्लेस वेयर यू हैव कलेक्टेड। ओके, क्वेश्चन ये नहीं है, इसमें आपको ड्रॉ करना है। आपका क्वेश्चन है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द प्लेस वेयर यू सीन द सॉइल। जहाँ पे वेयर यू सॉ द सॉइल, जहाँ पे आपने सॉइल देखा है, वो पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है। कुछ भी हो सकता है, एक प्यारी सी सीनरी बना सकते हो आप पार्क की, अपने घर के आसपास की, जहाँ पे सॉइल आपने देखा है। सॉइल ऐसा नहीं है आपको बहुत ढूंढ के मिलेगा, हर जगह है बेटा मिट्टी। आपके घर के आसपास, आपके स्कूल के आसपास, आपके घर पे जो आपने फ्लावर पॉट्स लगा रखे हैं उसमें, या आप पार्क गए थे वहाँ पे, तो आपको जहाँ भी आपने देखा है वहाँ की पिक्चर बनानी है। ये आपका वर्क है, आपका 3 डेज़ का हॉलीडेज़ है। आप आराम से एक अब काम करके आप मुझे संडे तक दे सकते हैं। और बेटा रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीक मैम रीडिंग की क्लासेस लेंगी कि आप लोग रीडिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड, सब बच्चे वर्क कर रहे हैं। मैं चेक कर रही हूँ, मैं रिवर्ट नहीं कर पा रही हूँ बेटा, लेकिन मैं वर्क चेक कर रही हूँ आप लोगों का। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और मैरी क्रिसमस। कल आपका क्रिसमस का हॉलीडे है, देन वीकेंड है, एंजॉय योर वीकेंड। और सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, अपना ध्यान रखें और मम्मा का कहना मानना है। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।